ओम शादर नमस्ते जी। आपका दिन शुभ हो। दिनांक 15 अगस्त 2024 ईस्वी, भारतीय स्वतंत्रता दिवस, दिन गुरुवार। आप सभी देशवासियों को साहस और शौर्य का प्रतीक राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारी आज़ादी का पावन पर्व, एक ऐसी राष्ट्रीय पर्व जो हमें सदैव गौरवान्वित करता है, जिस पर्व पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते देखकर हमारा मन हर्षित हो उठता है। इस वर्ष हम स्वतंत्रता की 78वीं वर्षी मनाने जा रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कभी सोने की चिड़िया और आर्यावर्त कहलाने वाला हमारा आर्यावर्त अतीत में एक समग्र और समृद्ध राष्ट्र था। शिक्षा और ज्ञान का दिव्य और पवित्र मंदिर था, जहाँ पर हजारों विदेशी भी अध्ययन करने के लिए आते थे। ऐसे समग्र और विकसित देश पर कुछ बाहरी लोगों की काली नजरें पड़ी। इनमें तुर्क, मंगोल, हुन, मुगल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली इत्यादि भी सम्मिलित थे। इन सभी ने अलग अलग समय पर अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर कभी व्यापार, कभी राजनीतिक संबंध, कभी वैवाहिक संबंध, कभी दोस्ती के नाम पर छल कपट से अपनी जड़ें भारत में जमा कर यहाँ के शासक बन बैठे। इनकी महत्वाकांक्षा और ज़रूरतों को पूरा करते करते हमारा राष्ट्र सैकड़ों वर्षों तक इनका गुलाम बना रहा। एक ओर गुलामी की बेड़ियां थी तो दूसरी ओर राष्ट्रवाद और आज़ादी के मतवाले भी इस पुण्य भौम से अपनी लगाव के कारण अपने अंदर सुलगते अंगारों को अब धरातलीय स्वरूप में आज़ादी की जंग में आहुति देना चाहते थे। आज़ादी के यही वीर योद्धा, कभी राणा प्रताप, कभी शिवा सरदार, कभी लाल बाग पाल, कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी वीर सावरकर, कभी चंद्रशेखर आज़ाद, कभी अशफाक उल्लाह, कभी भगत सिंह, कभी झांसी की रानी, कभी खुदीराम बोस इत्यादि के रूप में इस धन्य धरा पर अवतरित हुए और सैकड़ों वर्षों तक इन बाहरी ताकतों से उलझते हुए 15 अगस्त 1947 को हमारे भारतवर्ष को आज़ाद करा कर ही दम लिया। आज़ादी की यह सुनहरी भोर कई अंधियारी रातों के बाद आई थी। यह जलता दीपक था जो कई बार बुझने के पश्चात भी अपने अंजाम को पूरा करने में तत्पर था। यही वह पवित्र पल था जब आज़ादी के कई दीवाने हंसते हंसते मौत को गले लगाने के बाद भी स्वर्ग से अपने सपनों को साकार होते देख रहे थे। तो देख, यही वह आनंदित पल था जब भारत माता भी अपनी आज़ादी पर अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। यही वह गौरवशाली क्षण था जब हम विश्व को छाती ठोक कर अपनी आज़ादी का आभास करा रहे थे। यही वह सुनहरा समय था जब कहीं देशभक्तों की कुर्बानी आज साकार हुई। यही वह पल था जब प्रचंड वाणी में आकाशवाणी गूंज रही थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सैकड़ों वर्षों की इस गुलामी के बाद 15 अगस्त की स्वतंत्रता हमारे नए सपने, नए अरमान, नव भारत, विकसित भारत और सामाजिक समरसता की अनुभूति लेकर आया था। नई सोच और नई पीढ़ी, फिर समृद्ध भारत की अभिलाषा थी। लेकिन आज़ादी के 78 वर्ष बाद आज हमारे देश इस्लामिक आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट, घुसपैठिया, बेरोजगारी, गरीबी, वर्गवाद, जातिवाद, शिक्षा, चिकित्सा, खाद्यान्न, जल, आवास और अपने मूल स्वरूप के लिए जूझ रहा है। ऐसी ढेरों समस्याएं आज हमारे मन के घरों में प्रवेश कर चुकी है। हालिया वर्षों में हमारे पड़ोसी राष्ट्र चीन, पाकिस्तान हमारे सरजमी पर फिर से बुरी नज़रें लगाए बैठे हैं। वही चाइना वस्तुएं हमारी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी स्वदेशी वस्तुओं पर भारी पड़ रही है। ऐसे हालात हमें और विकराल हालात में ले जा सकते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम सब राष्ट्र की ओर
फिर से अग्रसर होकर नए संकल्प, नए दृढ़ निश्चय, विश्वासों के साथ विकसित भारत का संकल्प लें। तिरंगे को अपनी आन बान और शान समझें, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें, स्वदेश से अथक प्रेम करें, जाति, धर्म और भाषा का भेदभाव मिटाएं, हमारे राष्ट्र की ओर उठने वाली प्रत्येक आँखों को कुचल डालें। जय हिंद, वंदे मातरम।